अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मार्केट में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ रीज़न की वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना सका। आज हम बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम और फंडामेंटल कॉइन पे वो कितनी हमें ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में पैनिक कितना क्यों आया। मार्केट में पैनिक की रीज़न ये थी कि जो एसईसी है यूएसए में, उसने बाइनांस पे कुछ एलिगेशन लगाई है और उसके फंड को, जो उसके जितने भी फंड है, जो इनके इन्वेस्टर हैं, उनके जो फंड है वो सारे रोकने की डिमांड की है, इस पे केस की है। तो जिस वजह से बीएनबी जो काफ़ी डंप कर चुका है, ठीक है। अब इसके रिकवरी के थोड़े से चांस अभी अवेलेबल थोड़े बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं फंडामेंटल कॉइन की तरफ, तो बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे चलते पहले आपको जैसे पता है हम बीएनबी की तरफ जाते हैं। बीएनबी की जो कल की हमारी सपोर्ट बन रही है वो हमारी बन रही है 265, क्योंकि बीएनबी मुझे और नीचे जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। बीएनबी की 265 बन रही है, बीएनबी की 265 बन रही है। 265 से 280 तक का ये हाई दिखा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट सोलाना की जो अभी सपोर्ट बन रही है सोलाना की 19.30 दोबारा से सपोर्ट बन रही है, क्योंकि मार्केट क्रैशिंग जोन की तरफ जा रही है, मार्केट क्रैश हो रही है, ठीक है। वो सीजी के एक रिपोर्ट की वजह से मार्केट थोड़ा सा रिकवर की है, लेकिन मार्केट अभी भी क्रैश की सूरत हाल में है, ठीक है। एलटीसी की बात कर लेते हैं। एलटीसी वाहद कोइन है जिसने इतना डंप नहीं दिया, सिर्फ 86 तक आया। लेकिन अगर आप बाकी कोइन देखें, सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट आया वो आया बीएनबी पे, ठीक है। एलटीसी 86.10 से दोबारा से हमें 91.35 तक का हाई दिखा चुका है। नेक्स्ट मार्केट में मुझे जो लग रहा है एलटीसी फिर से हमें एक बार 84 से 85 का लो दिखा सकता है, ठीक है, अगर मार्केट में ऐसा ही सूरत हाल रही। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हमारे पास एवेक्स की। एवेक्स ने हमें अपना सबसे बड़ा लो दे चुका है, वो 13.87 का। नेक्स्ट मार्केट में मुझे जो लग रहा है एवेक्स 13.50 तक का दोबारा लो लगा सकता है। मैं इस वजह से इतने इसकी सपोर्ट नीचे बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी सपोर्ट अब बंद इतनी नीचे रही है, ठीक है। वरना एफएक्स आपको पता है एवेक्स की मैं ज़्यादातर 15 से 20 सेंट की ट्रेड में बताता हूँ। उसके बाद गाइज शिबा इनू का तो हम अभी बात नहीं करते, लिंक की बात कर लेते हैं। लिंक का हमारे पास जो अब लो रहेगा वो मुझे दोबारा से 6.05 का लो आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये ना हो कि आप फ्यूचर में ट्रेड खेलें, फ्यूचर में बिल्कुल ये मार्केट में आप ट्रेड ना खेलें। एक्सएमआर दोबारा से हमारे पास 141 का लो दिखा सकता है एक्सएमआर हमें। उसके बाद फिल फिल आप अगर आप देख रहे हो कि काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि हम फ्यूचर ट्रेड में इन कोइन की अगर सेल की ट्रेड लगा दें, तो फ्यूचर आपको मैंने बार बार बताया बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, तो वो अगर आप ना ही खेले तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वांट की बात करें, क्वांट ने जो कल का हमें लो दिखाया वो 111 तक का, मैं बार बार बता चुका हूँ क्वांट हमें 111 तक का लो दिखा सकता है, जो उसने दिखा दिया, और 117 तक हाई दिखाया। क्वांट ने फौरन रिकवरी दी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था WE है, क्वांट है, ये सेम है, ठीक है। जैसे हमें क्वांट ने रिकवरी दी है, सेम एज इट इज हमें WE बहुत जल्दी रिकवरी दे सकता है, ठीक है। क्वांट की नेक्स्ट मार्केट के लिए फिर से मुझे स्टिल 110 पे ही इसकी सपोर्ट बनती नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हमारे पास उसके बाद STX की बात कर लेते हैं। STX की बात कर लेते हैं। STX हमें 54 का लो देने के बाद 66 का हाई दे चुका है। STX बहुत ज़्यादा पंप किया है, तो ये मुझे लग रहा है कि STX दोबारा से हमें 54 ही दोबारा से डाउन एक बार दिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद WAVE की बात कर लेते हैं। WAVE ने दोबारा से हमें डंप दिखा चुका है 59 का, मुझे स्टिल इसका 59.50 ही इसकी सपोर्ट बनती नज़र आ रही है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हमारे पास IMX। हम IMX को बाय कर सकते हैं, क्योंकि IMX ने एक दोबारा से हमें जो 0.72 का लो दिखा चुका है, हम 0.70 पे इसको बाय कर सकते हैं IMX को।
सुई टोकन गाइस हम 0.665 पे बाय कर सकते हैं, 0.65 पे। उसके बाद डीवाई डीएक्स की जो हमारे पास सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास बन रही है 1.90 की, 1.90 की डीवाई डीएक्स हमारे पास सपोर्ट बन रही है। और गाइस मैंने आपको बताया जब भी आप क्रिप्टो मार्केट कैप पे, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आपको मार्केट फियर में नजर आए आपने लाजमन बाय करना है, ठीक है। जैसे ही आपको मार्केट फियर में नजर आए आपने लाजमन बाय करना। अगर आपने देखा हो यहाँ पे कल 44 पे थी, मार्केट फियर में थी, और जिसने बाइंग की है दोबारा से आज मार्केट 53 पे है और उसने एक अच्छी ट्रेड यहां से निकाल लिया, ठीक है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसने जनरेट किया, ठीक है। अभी आप इसको इंतजार करेंगे। अब मैं जरा चलता हूं बीटीसी और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा से बीटीसी क्रैश की सूरत हाल बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कल जो है बीटीसी ने हमारे पास 25,300 का लो दिखाने के बाद दोबारा से जो हाई दिखा चुका है वो 27,300 का हाई दिखा चुका है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से हमारे पास डाउन कर रही है और ये फिर से बुलिश मारू बैरिश मारूगुजू बन रही है। और बैरिश मारूगुजू आपको पता है कि ये अगर बनती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो इसकी सपोर्ट बन रही है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो इसकी जो सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पे बन रही है वो बन रही है दोबारा से हमारे पास एक बार 26,200, और उसके बाद अगर इसको तोड़ते दोबारा से 25,200 तक इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और तो चलते हैं हम 4 घंटे की तरफ। अगर 4 घंटे पे हम बात करें, 4 घंटे पे इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो थोड़ी सी हमारे पास बन रही है 26,400 पे। अगर 26,500, अगर 26,500 से ये रिकवर करता है तो हमारे पास दोबारा से एक बार 27,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये हमारे पास 26,900, 26,950 के हमारे पास 45 मिनट की रेजिस्टेंस देता है तो हमारे पास एक बार दोबारा से 27,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अपनी ट्रेड आप काइंडली ध्यान से ले लीजिएगा। आज की मार्केट के लिए इतना ही, नेक्स्ट मार्केट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।